इलेक्ट्रॉन्स जो है गिरते हैं। तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी बच्चों, आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप जो है ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटिंग पर सेकेंड प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मतलब फोटो करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट पर सेकेंड, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उतनी फोटो करंट होगी। तो फोटो करंट या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटिंग आउट पर सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये देखा गया था बच्चों। अच्छा, तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी आपने देख लिया कि प्रायोगिक तौर पर यह देखा गया। अब करंट का डिपेंडेंस वोल्टेज पे, तो उसके लिए बच्चों क्या चीज देखी गई, तो चलिए देखते हैं क्या चीज उन्होंने नोट किया था। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन कलेक्टिंग प्लेट, इट वाज फाउंड दैट, बच्चों ऐसा था कि जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल किए थे बच्चों, उसको आप देखिए कि किस टाइप से ये उन्होंने किया था। बच्चों एक्सपेरिमेंट जब किए गए तो आपको पता है कि वाई एक्सिस पर लिया गया था फोटो करंट, ये ओरिजिन है, और इधर लिया गया था बच्चों वोल्टेज, क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरा इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज देख रहे हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज का प्रभाव देख रहे हैं फोटो करंट पे। तो बच्चों ऐसा देखा गया कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी एक चीज का प्रभाव देखते हैं बाकी चीजों को कांस्टेंट कर देते हैं। फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री और मैथ कांस्टेंट है, कोई ख्याल इसका नहीं आएगा। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिजिक्स मैथ का ख्याल नहीं आएगा। तो हम वोल्टेज का प्रभाव देख रहे हैं, बाकी चीजों को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा देखा गया कि फॉर ए गिवन इंटेंसिटी, फॉर ए गिवन इंटेंसिटी एंड गिवन फ्रीक्वेंसी, एल कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट, दो को कांस्टेंट कर दिया और पोटेंशियल का प्रभाव देखना था। तो प्यारे बच्चों यह देखा गया, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक बात आप जान चुके हैं, एक प्रभाव यह देखा गया करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव यह देखा गया कि फॉर ए गिवन इंटेंसिटी एंड ए गिवन फ्रीक्वेंसी, व्हेन पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस। एंड फाइनली बिकम्स कांस्टेंट। कोई डेफिनेट इंटेंसिटी पर और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पर यह ग्राफ खींचा गया है। उन्होंने देखा कि व्हेन पॉजिटिव पोटेंशियल वाज अप्लाइड एंड इंक्रीज्ड, पॉजिटिव पोटेंशियल वाज अप्लाइड एंड इंक्रीज्ड, फोटो करंट इंक्रीजेस एंड बिकम्स कांस्टेंट। और बच्चों और अगर पोटेंशियल को नेगेटिव किया गया तो देखा गया कि करंट घटती है, करंट घटती है और एक ऐसा वोल्टेज आता है जहां पर करंट जीरो हो जाती है। उस पोटेंशियल को वैज्ञानिकों ने नाम दिया, नेगेटिव पोटेंशियल को, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर इसका एक और नाम भी था कट ऑफ पोटेंशियल। वैज्ञानिकों ने देखा कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके करंट जीरो हो जाती है। यानी कि प्यारे बच्चों अगर कोई आपसे कहेगा कि भाई वोल्टेज का क्या असर है, तो आप ये ग्राफ खींच दोगे और आप कहोगे फॉर ए गिवन इंटेंसिटी एंड फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी it was found when the positive potential was applied and increased, current increased and finally becomes constant. Finally becomes constant. इस करंट को saturation करंट कहा गया। और नेगेटिव पोटेंशियल के लिए आप कहोगे when potential negative was applied and increased, current decreases and finally becomes zero। बच्चों तो ये जो चीज है आपको देखी गई और इस करंट को बोला गया था सैचुरेशन करंट। और ये ग्राफ कांस्टेंट इंटेंसिटी पे खींचा गया है बच्चों। अब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये भी सवाल था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, और बहुत से सवाल थे। एक वैज्ञानिक ने यह भी किया कि उसने कहा कि चलो हम इंटेंसिटी को बढ़ा के यही प्रयोग करते हैं। मतलब उसने कहा कि पहला ग्राफ हमने L1 इंटेंसिटी पे खींचा, चलो एक और ग्राफ खींचते हैं L2 इंटेंसिटी पर, और L2 को लेते हैं L1 से ज्यादा, इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। और इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, यह दुनिया पहले ही जानती थी क्योंकि पहला प्रभाव आप देख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों
जब इन्होंने ऐसा किया, अलग इंटेंसिटी की लाइट डाली, तो उन्होंने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ गई, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ा। ये पैरेलल ग्राफ है, सीधी लाइन। ये ग्राफ L2 इंटेंसिटी पे खींचा गया है। तो वैज्ञानिकों ने यह देखा कि अगर इंटेंसिटी को बढ़ा के यही प्रयोग किया जाए तो ऐसा ग्राफ आता है, यानी कि नतीजा यह निकला कि भैया इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ जाता है। यह बात पहले जो है स्टडी से भी पता लग चुकी थी, इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो है करंट बढ़ जाता है। अच्छा, तो दूसरी बात क्या पता लगी बच्चों, खास बात, उन्होंने यह देखा कि यह जो एक नई चीज आई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ा, ये उतना ही रहा। स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ा, ये उतना ही रहा। अब प्यारे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या चीज? ये सवाल आता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है बच्चों। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो चीज है कि जिस पर करंट हो जाता है जीरो। करंट जीरो का मतलब यह हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टिंग प्लेट पर नहीं पहुंचता। बच्चों, आपको याद है कि ऐसे यह प्रयोग किया गया था, एमिटिंग प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट, यहां से रेडिएशन डाले गए थे और इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे थे। बच्चों, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के होते हैं। अब ये जो डायग्राम बना है ना बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मैं आपको हाथ के हाथ बता दूं प्यारे बच्चों। ऐसा है कि अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहां पर निकलते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा एनर्जी के बॉर्न होते हैं, तो उनको किसी पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, वो सीधे ही पहुंच जाते हैं कलेक्टिंग प्लेट पर। ये देखिए, ये जो करंट है ना बच्चों, ये जीरो पोटेंशियल लगाने पर है। कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया तब भी करंट है इतनी। ये जानते हो किन इलेक्ट्रॉन से है? ये उन इलेक्ट्रॉन से है जो बहुत ज्यादा एनर्जी के हैं और उन्हें किसी भी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की जरूरत नहीं है, खुद ही पहुंच जाएंगे कलेक्टिंग प्लेट पर, खुद करंट बना देंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे 28 में से इतने अच्छे हैं, मैं मानता हूं कि काश ऐसे इतने अच्छे बच्चे हैं कि उन्हें अगर कोई टीचर भी ना पढ़ाए, कोई ट्यूशन भी ना पढ़े, तब भी पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। दे आर बॉर्न इंटेलिजेंट, उन्हें पता है कि कैसे पढ़ना है। सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस, वो जानते हैं, और बिना किसी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के वो कलेक्टिंग प्लेट यानी कि अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। 28 में से मैंने कहा कि चलो 10 बच्चे मेरे ऐसे हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं मेरे जो इस मकाम पर पहुंच जाएंगे, तो 10 बच्चों से इतनी करंट हो गई। अब बच्चे मेरी क्लास में 18 बच्चे, ये 18 बच्चे वो बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि 10 तो बच्चे सीधे पहुंच गए, 18 ऐसे कि कुछ यहां पड़े हैं बिल्कुल फिसड्डी, कुछ यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है। जरा सा उन्हें सपोर्ट मिल जाए, डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। तो जो 18 बच्चे हैं उनके लिए टीचर ने एफर्ट किया, ट्यूशन पढ़ी, टीचर ने टेस्ट वेस्ट लिए और उनका करंट बढ़ता चला गया और उसके बाद कांस्टेंट हो गया। जब 28 के 28 बच्चे पास हो गए अच्छे अंक लेकर, तो फिर 29 तो होंगे नहीं क्योंकि क्लास में बच्चे 28 हैं। यहां पर सारे बच्चे 28 अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। अब ऐसा है बच्चों कि अगर उन्होंने जो है ना एफर्ट ज्यादा किया, ज्यादा एफर्ट हमने किया बच्चों के साथ, तो आप देखिए करंट बढ़ गई है, लेकिन बच्चे वही 28 हैं। बच्चे जो है वही 28 है, जब वो पहुंच जाएंगे तो करंट जो है बच्चों जो है सैचुरेट हो जाएगी। अब ऐसा है बच्चों, मैंने आपसे कहा कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर बच्चों क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वो भी रुक जाता है। मैंने कहा कि जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल लगाओगे तो करंट बढ़ेगा, ये देखो, और जब नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे तो करंट घटेगा। जरा सोचो बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और जब यहां पर पॉजिटिव लगाओगे तो वो एक्सेलरेट होगा और करंट बढ़ेगी। और अगर तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तुमने वोल्टेज भी लगाया नेगेटिव, तो नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब आप नेगेटिव वोल्टेज यहां लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन डिस्करेज होंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्करेज होंगे।
उनका करंट घटेगा। कि मैं अपने बच्चों से कहूं कि पढ़ाऊं तो बिल्कुल नहीं, जिन 18 बच्चों को मेरी जरूरत हो उन्हें बिल्कुल ना पढ़ाऊं, और जो 10 खुद ही पढ़ रहे हैं बेचारे उन्हें भी डिस्करेज करूं। रोज क्लास में जाकर कहूं अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम फेल हो जाओगे, तुम तो महामूर्ख हो, है देखो तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है। 10 के 10 को मैं डेली डिस्करेज करूं और फिर टेस्ट लूं तो उनका परफॉर्मेंस घटता जाएगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा उनको और नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा। तो बच्चों जब नेगेटिव वोल्टेज लगाया गया तो इलेक्ट्रॉन पीछे भागने लगे और वो भागते भागते बच्चों एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज आया कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एनर्जी का था, बॉर्न सुपर इंटेलिजेंट, मैंने इतना नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया कि वो भी नहीं पहुंच पाया। कहने का अर्थ है बच्चों कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो चीज होती है कि जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है। इलेक्ट्रॉन भागा चला आ रहा है इधर से, मैंने नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया, स्लो हो गया, अब भी आ रहा आगे को क्योंकि इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी ताकत कम है, मैंने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, अब भी आ रहा है और धीमा हो गया, और बढ़ा दिया और धीमा हो गया, और बढ़ा दिया और धीमा हो गया, और ये रुक गया, यहां आके रुक गया। जो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से आ रहा था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, मैं नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाता गया और वो इलेक्ट्रॉन रुक गया। जब रुक गया तो इसका मतलब है बच्चों कि वर्क डन बाय वोल्टेज ऑन इलेक्ट्रॉन ईवी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल ने उतना काम कर दिया जितनी की उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। यह आप जानते हो कि वोल्टेज चार्ज पार्टिकल पर काम करता है, यह वाला फार्मूला, यह पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा फार्मूला है क्योंकि सारा खेल वोल्टेज का है। वोल्टेज चार्ज पर काम करता है, W इक्वल टू क्यू नॉट वी, क्योंकि V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, W इक्वल टू क्यू नॉट वी। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे वर्क होगा तो क्यू नॉट की जगह E आ जाएगा, और वोल्टेज कौन सा? स्टॉपिंग वोल्टेज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो काम करता है बच्चों, उसका फार्मूला है EV नॉट, और इसने इतना काम कर दिया कि इलेक्ट्रॉन रुक गया, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाला। तो प्यारे बच्चों एक बहुत ही खास बात है ये कि वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी कि बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। प्यारे बच्चों देखो, मैंने कहा वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो V नॉट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KE मैक्स। जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाओगे इसका मतलब है उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स की। कि जैसे मान लीजिए कि एक भीड़ उग्र हो गई है, भीड़ के लोग भागे चले आ रहे हैं, पब्लिक चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आज वो दुनिया खत्म करने के मूड में है, पुलिस आ गई, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, तो धीमे पड़ गए। अब अगर ये इस भीड़ की ताकत कम है तो एक दो डंडे मारे, एक दो आंसू गैस के गोले छोड़े, शांत हो गए, निकल लिए वापस पतली गली से, शांत हो गया। कम काइनेटिक एनर्जी थी, कम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया, लाठी डंडे से काम चल गया। अब ये बहुत ज्यादा तगड़ी भीड़ है, भाई लाठियों से नहीं मान रहे, पानी से नहीं मान रहे, अब आंसू गैस के गोले छोड़े, यहां तक कि आखिर में पुलिस ने देखा कि भाई ये तो कंट्रोल ही नहीं हो रहे। जब यहां पर 2000 लोग की भीड़ थी, भागे चले आ रहे हैं, पुलिस ने जो है ना डंडे मारे, 2000 में से 1000 तो भाग गए, वो तो किराए वाले थे, लेकिन उसमें कुछ नेता थे। एक इसमें से ऐसा लीडर होता है जो पूरे ग्रुप का लीडर होता है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो कहते नहीं आगे बढ़ो, हम देख लेंगे, सरकार से लड़ जाएंगे, पुलिस से लड़ जाएंगे। और जब पुलिस ने क्या किया, ये तो काबू में नहीं आ रहा, उन्होंने फटाक से हवाई फायर किया, उन्हें कि अब अगर आगे बढ़ गया तो यू विल बी फायर्ड ऑन द स्पॉट डेथ। जब उसने देखा भाई ये तो मामला बहुत बिगड़ गया, तो इसने भी सरेंडर कर दिया, उन्हें कि जान पे बनाई भाई। तो बहुत ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों। और मैं आपको बता दूं एक बड़ी खास बात कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12 mv²।
समझ रहे हो, हाफ एम बी स्क्वायर। आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन का मास सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है निकालने का कोई प्रॉपर मेथड नहीं है बच्चों। आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बेटे, वो वोल्टेज के टर्म में निकाली जाती है। कि मान लीजिए आपसे कहा कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने v वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर से नहीं निकलती है रियल लाइफ में। कैसे निकलती है कि आपने अगर v वोल्ट से एक्सेलरेट किया ई इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। रीजन यह है कि कितना वोल्टेज लगाया या इजीली मेजरेबल है। आपने 10 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, 10 इंटू ई, 20 वोल्ट से किया 20 इंटू ई। तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इज द मेजर ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल प्यारे बच्चों। तो ये एक बड़ी खास बात हमने आपको बताई कि पॉजिटिव पोटेंशियल का क्या असर हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल का क्या असर हुआ। ये देखो ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। अब ऐसा बच्चों, ये ग्राफ हो गया। तो आपने देखा कि हमारे सामने आ गया इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी हो गया, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल हो गया। अब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो। फिर वैज्ञानिकों ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली वैज्ञानिकों ने। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाए तो ग्राफ ऐसा आता है बच्चों। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाए तो उन्होंने देखा कि ग्राफ ऐसा आता है। ये एक फिक्स, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का असर देख रहे हैं, एल तो कांस्टेंट रहेगा, एल तो कांस्टेंट रहेगा बच्चों। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप इंटेंसिटी का उसका फ्रीक्वेंसी का असर देख रहे हो, आपको पता है इस एक्सिस पर हमने क्या लिया था बच्चों, इस एक्सिस पर हमने लिया था करंट, और इधर लिया था हमने वोल्टेज लिया था बच्चों। लेकिन इस बार हम असर देख रहे हैं एल का नहीं, फ्रीक्वेंसी का असर देख रहे हैं। जब फ्रीक्वेंसी, एल तो हमने कांस्टेंट कर दिया, फ्रीक्वेंसी का असर देख रहे हैं बच्चों, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू1 की लाइट गिराई। तो देखा कि भैया ये करंट जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पे बढ़ती है, नेगेटिव पे घटती है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया V नॉट। अब उन्होंने ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई तो उन्होंने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। लेकिन सैचुरेशन करंट उतनी रही। मतलब जब अधिक फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो जो फोटो करंट पे सैचुरेशन वैल्यू थी ना बच्चों, वो उतनी रही। आप देखो ये करंट है, फ्रीक्वेंसी न्यू1 पे अधिकतम करंट आई है, फ्रीक्वेंसी न्यू2 पे भी अधिकतम करंट आई है। मतलब आई जो है ना, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं किया। उन्होंने देखा कि फ्रीक्वेंसी पे करंट डिपेंड नहीं करता। उसने जो है एक और बड़ी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली बच्चों, फिर करंट कांस्टेंट, न्यू3 ग्रेटर देन न्यू2, न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1, एल कांस्टेंट। तो वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंच गए कि जो करंट होती है बच्चों, जो करंट होती है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर, नहीं करती फ्रीक्वेंसी पर। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, करंट कांस्टेंट थी। लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डालने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। यानी कि उन्होंने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है, एक ही बात है।
कि मैंने कहा था ये दो एक ही सिक्के के पहलू है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी या स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी, ये बात देखी गई। और करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी बातें यहां पर थी, यहां पर जो सारी बातें थी बच्चों, इस बात का मैं आपको हाथ के हाथ रीजन बता देता हूं, जिससे कि आप जो है समझ जाएं बात को हाथ के हाथ। बच्चों ऐसा है, देखो कि अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि ये जो सारी बातें थी उसकी वजह क्या थी। अब ध्यान से सुनो। वजह ये थी प्यारे बच्चों कि देखो बच्चों, ऐसा था कि जो रूट में जाके बात निकलेगी ना, मैं आपको हाथ के हाथ बता देता हूं। असल में सच्चाई क्या है प्यारे बच्चों, जो बाद में आइंस्टाइन ने बताई थी, मैं आपको हाथ के हाथ समझा देता हूं। ये एक मेटल सरफेस है, इसके अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ में होते हैं पॉजिटिव आयन, जो इनको कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम घर में कहीं भी खेल सकते हो बेटे, ये तुम्हारा घर है, मेटल की बॉडी, और लेकिन बेटे बाहर नहीं जाना। ये पॉजिटिव आयन उनसे कहता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं बच्चों। तो आइंस्टाइन नाम के वैज्ञानिक ने सारा कुछ क्लियर कर दिया। आइंस्टाइन वैसे ग्रेट वैज्ञानिक, ग्रेट साइंटिस्ट। तो उसने क्या बताया, उसने ये कहा कि दुनिया वालों, ऐसा है कि वास्तव में लाइट जो होती है ना, उसमें पार्टिकल नेचर है। क्योंकि ये जो सारी बातें हर्ट्ज ने, लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंटली देखी है ना, क्या देखी है भैया, कि फोटो करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। ये सारी बातें जो तुम लोगों ने देखी है ना, आइंस्टाइन ने कहा देखो भैया ये तभी एक्सप्लेन होंगी जब हम ये माने कि पार्टिकल से बना हुआ है लाइट। और उसने सब भी दुनिया वालों को प्रूव किया, मैं आपको बताऊंगा। उसने कहा था कि वास्तव में लाइट जो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी का बना होता है, जिसका नाम है फोटोन। और फोटोन की जो एनर्जी है बच्चों, वो एचनी होती है। एक पैकेट है एनर्जी का, एक पैकेट है एनर्जी का जो है, वो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी। कि आप दुकान पे जाते हैं खाना खाने, कहते हैं भैया ऐसा है, ये जो है 150 रुपए की थाली है, ये 250 की थाली है, और ये जो है 350 की थाली है। तो 150 की थाली में एक सब्जी, एक रोटी है ना, थोड़ा सा सलाद। अब इसमें जो है ज्यादा माल है, ये ज्यादा और ज़्यादा, इसमें दही रायता सब कुछ है, नान वान सब कुछ है इसके अंदर। ये 350 की थाली है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। उसने कहा कि देखो दुनिया वालों, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया है, उसकी वजह यह है कि लाइट बना होता है पैकेट ऑफ एनर्जी का, और जब लाइट आके गिरती है किसी मेटल के सरफेस पर, तो असल में फोटॉन्स गिरते हैं। फोटोन एक खाने की थाली जैसा है, पैकेट ऑफ एनर्जी, और जैसे ही ये फोटोन गिरता है, इस खाने को खा लेता है इलेक्ट्रॉन। और उसने कहा कि देखो भैया, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को खाता है, पूरा खाता है, वो आधा नहीं खाता। और दो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन नहीं खाता, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को खाता है। उसने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन है। उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन इसको खा लेगा, एनर्जी को खा लेगा, और एनर्जी को खाने के बाद वो उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। कैसे, कि देखो इसकी एनर्जी थी h न्यू, इस एनर्जी को खा लिया इलेक्ट्रॉन ने। अब इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिली, एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आता है, प्रोवाइडेड कि जो एनर्जी मिली है ये वर्क फंक्शन से ज्यादा है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी मिल गई। तो ये आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूमता रहता है इधर उधर, हीट की वजह से इस पर कुछ एनर्जी होती है। लेकिन जब इसको फोटोन की एनर्जी मिल जाती है, तो इस फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन दो तरीके से यूज करता है। सुनो ध्यान से, इसका कुछ हिस्सा तो वो बाहर आने में खर्च कर लेता है, और अगर बच गया तो वो उसके पास में रहता है इन दी फॉर्म ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये बात आइंस्टाइन ने बताई है बच्चों। और एक बात यह है कि अगर गिरने वाले फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है,
तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इस मेटल का वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम चाहिए 1.2, और जो फोटोन आया इसकी एनर्जी है 1.1। तो इलेक्ट्रॉन फोटोन से कहेगा भाई ऐसा है, आप आ गए, आपका स्वागत है, आपको मैं खा लूंगा, लेकिन मैं रहूंगा अंदर ही, क्योंकि आपने मुझे इतनी एनर्जी नहीं दी कि मैं बाहर जा सकूं। तो अंदर ही रहेगा वो, बाहर ही नहीं निकलेगा। लेकिन अब अगर मैंने क्या किया, फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, तो ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। जब ताकत बढ़ गई तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, तो अब फोटोन की एनर्जी है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे में इलेक्ट्रॉन यह कहेगा भैया आप आ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे आजाद करा दिया मेटल से, क्योंकि बाहर आने के लिए चाहिए 1.2 और आपने मुझे 1.2 ही दी, तो मैं आराम से घर से बाहर निकले आया 1.2। लेकिन मेरे पास अब इतनी ताकत एनर्जी नहीं है कि मैं भाग सकूं, बस मैं बाहर ही निकल आया हूं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। अब हमने और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, तो अब हमने फोटोन की एनर्जी इतनी फ्रीक्वेंसी का डाला कि एनर्जी थी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन ने कहा भाई आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, आपने तो मेरा दिन बना दिया, मुझे बाहर आने के लिए 1.2 चाहिए था, आपने 1.5 दिया, तो आप 1.5 में से मैं 1.2 तो इस्तेमाल करूंगा बाहर आने में, और जो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, वो रहेगी मेरे पास इन दी फॉर्म ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बच्चों क्या आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, तो बच्चों उसने कहा कि ये रहेगी आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये बात कुछ ऐसी है कि आप घर में हो, आपके पेपर हो गए, और आपने पापा से कहा कि पापा मुझे पिक्चर जाना है, एग्जाम दे लिया, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे पिक्चर जाना है। तो पापा ने कहा अच्छा पिक्चर जाना है, ले 150 रुपए। आपने दोस्त को फोन किया, भाई पापा ने 150 दिए। दोस्त ने कहा भाई 150 में क्या करेगा, जब टिकट ही 200 का है। तो आप 150 लेने के बाद वहीं बैठ रहोगे स्टूल पे, पापा की तरफ देखते रहोगे। पापा कहे क्या हुआ? कह रहे पापा आपने मुझे ना वर्क फंक्शन से भी कम पैसे दिए। पापा कहेंगे अच्छा ये ले 200। पापा ने 200 दे दिए। तो आपने कहा पापा हाँ थैंक यू पापा, लेकिन चेहरे पे स्माइल नहीं आई। आपको पता है 200 रुपए में आपने जब टिकट तो ले लिया, पिक्चर में हाल तो घुस गए, लेकिन वहां पे जब इंटरवल होगा तो सब लोग खाएंगे चाट पकौड़े, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, आप बैठे रहोगे। पापा ने कहा पापा देखो 200 रुपए का तो टिकट ही है पापा, आप समझते हो ना आजकल कितनी महंगाई है। पापा ने कहा ले यार तो क्या बात करता है, ले 500 रुपया। अब आपके अंदर जैसे ही 500 का नोट मिला, आप उछल के गेट से बाहर। मम्मी कहती है बेटा बेटा बेटा, अरे पापा बाद में देखा जाएगा। 500 मिल गए, 200 का टिकट हो गया, और भैया 300 रुपए जेब में रहेंगे इन दी फॉर्म ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इंटरवल में खूब मस्ती करो, 300 रुपए खूब मस्ती करो। तो ठीक वैसे प्यारे बच्चों कि जब 150 पापा ने दिए तो वर्क फंक्शन से कम इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता, 200 में बाहर आ जाता है इजेक्शन, और अगर 500 दे दिए जाए तो वो इमिशन हो जाता है, बहुत तेज भागता है। तो प्यारे बच्चों उसने जो अपना आइंस्टाइन था, उसने ये कहा कि सारी बात यह है इस टाइप से होती है कि जो फोटोन की एनर्जी है, लाइट फोटोन की एनर्जी है, उसका कुछ भाग हो गया वर्क फंक्शन, और जो बच गया वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और प्यारे बच्चों सुनो, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 है मैक्सिमम काइनेटिक 0 है, इसका मतलब है गिरने वाले फोटोन की एनर्जी ठीक किसके बराबर है? किसके बराबर है? वर्क फंक्शन के बराबर है। और प्यारे बच्चों अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है तो इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि जिसको डालने पर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होती है। हर मेटल के लिए ये हीरो है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है तो
एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, ऐसे में एमिशन नहीं, इजेक्शन भी नहीं होगा, एमिशन तो छोड़ो। इजेक्शन कब होता है? जब गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर हो। इजेक्शन कब नहीं होता? जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो और इजेक्शन भी हो और एमिशन भी हो। यह कंडीशन होती है बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की है। तो अब उसने यह भी कहा था, आइंस्टाइन ने यह भी कहा था कि भैया देखो, एक फोटोन को लेगा एक इलेक्ट्रॉन। उसने कहा था एक फोटोन को एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। अब प्यारे बच्चों, उसकी इस थ्योरी से सारा मसला एकदम साफ हो गया, तस्वीर पिक्चर जो है बिल्कुल साफ हो गई। दुनिया वालों ने को उसने समझाया कि देखो भाई दुनिया वालों, आप सुनो, तुम्हारे सारे ऑब्जर्वेशन में एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो। पहला क्या था? उन्होंने के साथ पहला ये देखा हमने, ये देखा हमने, वजह नहीं समझ आ रही। उन्होंने, मैं बताता हूं ना वजह। देखो, उसने कहा था देखो देखो दुनिया वालों कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से निकलता है। अगर तुम इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो ज्यादा फोटोन गिरेंगे पर सेकेंड, उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी रहेगी, अमाउंट ऑफ फॉलिंग फोटोन बढ़ जाएगा। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में ये बात दिमाग में थी मेरे, तो मैंने आपको ऐसे समझाया था कि देखो ये एमिटिंग प्लेट है, ये एमिटिंग प्लेट है, इस पे पीले रंग की लाइट गिर रही है, 3 वाट, 3 वाट की पीले रंग की लाइट गिर रही है। अब वो बल्ब कर दिया 5 वाट, तो रही तो पीली, अमाउंट बढ़ गया। कमरे में तुम्हारे 5 वाट की सीएफएल लगी है, परीक्षा आ गई, पापा 5 वाट की बदल दो, 18 वाट की लगा दो। मम्मी कह रही थी कल किचन में जाना, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पापा 25 वाट की सीएफएल ले आना, लगा देना। तो रोशनी तो वही रही, तो इंटेंसिटी बढ़ गई। उसने कहा दुनिया वालों देखो, जब तुम इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो ज्यादा फोटोन पर सेकंड गिरते हैं, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब ज्यादा फोटोन पर सेकंड गिरेंगे तो ज्यादा ही तो निकलेंगे। कुछ समझे दुनिया वालों? उन्होंने कहा व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड इंक्रीजेस, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट पर सेकंड इंक्रीजेस। वेरी लॉजिकल सी बात है कि करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। क्लियर? उन्होंने कहा बात तो सही है। अब उन्होंने कहा दूसरी चीज क्या देखी आपने? बोले दूसरी चीज हमने ये देखी है कि पॉजिटिव पोटेंशियल लगाने पर करंट बढ़ जाती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है, और नेगेटिव पोटेंशियल पे घट जाती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये चीज है, और ये भी है स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ता। तो है बच्चों, और उन्होंने कहा ये भी देखा हमने कि हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उससे कम में डालो तो कुछ होता ही नहीं। उन्होंने कहा भाई सुनो, उसकी वजह है ये मेरी इक्वेशन। उन्होंने कहा देखो ये गिरने वाले फोटोन की एनर्जी, मानते हो? बोले हाँ जी मानते हैं। उन्होंने 2 तरीके से इस्तेमाल करी, कैसे? वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मानते हो? उन्होंने के साथ मान ली, आपकी बात मान ली, तो इस बात से क्या फायदा है? बोले इस बात से तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। उन्हें कैसे? उन्हें ऐसे देखो भैया, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो ये इसके बराबर हो जाता है। ऐसे में W0 की वैल्यू मैं तुम्हें बता चुका हूं, h0 होती है। मानते हो? बोले मानते जी। बोले ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे कम में नहीं निकलता, ये तो देखा तुमने? बोले हाँ जी यही देखा। तो देखो भैया, उन्होंने कहा देखो मेरी इक्वेशन ऐसे हो गई है। क्या मतलब? उन्होंने कहा देखो भैया ये तो गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, तो ये गिरने वाले फोटोन की एनर्जी हो गई, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मेटल की प्रॉपर्टी है, इससे कम में तुमने देखा कि नहीं निकलता, उन्हें नहीं निकलता। उन्हें कि ये जो है वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैं इसको बोलता हूं। और उन्होंने कहा ये क्या है? ये उन्हें की बची हुई काइनेटिक एनर्जी, ये तब आएगी जब ये इससे ज्यादा होगा। उन्हें ठीक है। उन्हें आप देखो, उन्हें की दुनिया वालों आप देखो, एच कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। उन्होंने कहा देखो कि न्यू, अब उन्होंने कहा देखो भैया अगर तो इसमें आप देखो कि यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी को अगर सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या फॉर्मूला बना? उन्होंने कहा साहब ये बन गया, ये बन गया। उन्होंने कहा ठीक है, ये बन गया। उन्होंने कहा देखो अब इस रिलेशन में तुम रखो न्यू लेस देन न्यू नॉट, क्या आएगा? उन्होंने कहा साहब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी। बोले ये तो सारी दुनिया जानती है काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती।
अगर निगेटिव है तो इसका मतलब है ही नहीं। बोले अच्छा क्या मतलब? बोले मतलब ये भाई कि देखो हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फॉलिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। बोले हाँ बात तो सही है आपकी इक्वेशन से तो पता लग रहा है कि अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट तो काइनेटिक एनर्जी का अस्तित्व नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी का अस्तित्व नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। उन्हें की यही वजह है हर एक मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अब उसने कहा भाई तीसरा लॉ क्या है तुम्हारा? बोले तीसरा लॉ ये हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। उन्होंने कहा हमने साहब ये देखा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा यार ये तो मेरी इक्वेशन से स्पष्ट है। उन्होंने कहा यार ये देखो ना, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है, हर एक मेटल के लिए फिक्स होता ही है। उन्होंने कहा ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट तो मेरी इक्वेशन को देखो तुम्हें क्या पता लगा? काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पर। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक स्टॉपिंग, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो उसने कहा भैया देखो ये जो ग्राफ है ना ये बड़ा लॉजिकल है। उन्होंने कहा ये ग्राफ बड़ा लॉजिकल है कि देखो जब तुमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मेरी इक्वेशन से, और जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। तो बच्चों इस टाइप से उसने सारी बातें एक्सप्लेन कर दी, बच्चों। तो ये देखिए यहां पर, ये देखो बच्चों, ये दूसरा ग्राफ है। ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, नेगेटिव पोटेंशियल से क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल से क्या होता है, ये सारा पढ़ लेना, समझा दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता चुका हूं आपको, आप इसको देख सकते हैं, इसी से इसको पढ़ लेंगे आप। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मैंने समझा दिया, ये इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और अच्छा अब उसने एक बात और कही, उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि तुमने 3 ग्राफ खींच लिए, एक ग्राफ मेरे कहने से ये भी बनाओ। उन्होंने कहा साहब कौन सा ग्राफ? उन्होंने देखो एक ग्राफ ये बनेगा, इधर V0 इधर न्यू। उन्होंने कहा ग्राफ कैसा आना चाहिए? उन्हें की प्रोपोर्शनल आना चाहिए साहब, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाता है। V और न्यू में थोड़ा फर्क देखिएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाता है। उन्हें ठीक है, उन्हें सुनो लेकिन ये ग्राफ यहां से शुरू नहीं होगा, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद शुरू होगा। उन्हें कैसे? उन्हें देखो भाई दुनिया वालों कि अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम की तुम लाइट डालते हो, फोटोन डालते हो, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होता। जब एमिशन नहीं होता तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं लगाना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का अस्तित्व केवल तब आता है जब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होता है, क्योंकि न्यू लेस देन न्यू नॉट पे इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आता। जब बाहर ही नहीं आएगा तो रोकेगा कौन? कुछ नहीं। समझ रहे बच्चों? मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ही जो होता है। तो ये 4 ग्राफ यहां पर आपके हो गए बच्चों। ये सेपरेट ग्राफ है उसका, ये देखो, ये न्यू लेस देन न्यू नॉट पे कुछ नहीं होता, ये ग्राफ हो गया। ये तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ये ग्राफ हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है फॉलिंग रेडिएशन की, कि अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरता है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का गिरता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। प्यारे बच्चों ये देखो,
इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ फॉलिंग रेडिएशन, सो दैट इफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन दिस falls on metal surface, no electron is emitted out. Electron are only emitted for nu greater than nu naught. हाँ, एक बात और, अगर इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है इतनी ही फ्रीक्वेंसी का, फोटोन जो है इतनी फ्रीक्वेंसी का गिरे, अगर जो है उससे तो इलेक्ट्रॉन केवल बाहर निकलता है। यह बात दी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट, बाहर नहीं आएगा, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट तो ठीक बाहर आएगा। ऐसे में फोटोन की एनर्जी जो है वो एच न्यू नॉट होगी, जो बाहर आने के लिए पर्याप्त है, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, एच न्यू नॉट। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आप इसको देखिए कि ये जो फार्मूला है ना डब्ल्यू नॉट का फार्मूला, वो इस रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा बताए कि इसका क्या नाम है? फ्रीक्वेंसी, और इसका नाम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब प्यारे बच्चों एक बड़ी खास बात सुनो, बड़ी खास बात सुनो कि न्यू नॉट की सिग्निफिकेंस क्या है। न्यू नॉट की सिग्निफिकेंस ये है, ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम। अगर ध्यान से सुनना, अगर फोटोन की, गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है, ये मिनिमम है, इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। वही जो इसका उल्टा लैम्डा नॉट है ना बेटा, वो मिनिमम नहीं मैक्सिमम होता है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। अगर इसके संग मिनिमम वर्ड लगेगा तो इसके संग मैक्सिमम वर्ड लगेगा। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है बच्चों। और इसके लिए क्या होती है, देखो अगर ऐसा है तो नहीं निकलेगा और ऐसा है तो निकलेगा, फॉलिंग फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा, और इसकी उल्टी शर्तें होती हैं वेवलेंथ पे। अगर गिरने वाले फोटोन की वेवलेंथ इस मैक्सिमम वेवलेंथ से ज्यादा है, देखो मैंने कहा कि इसमें नहीं निकलेगा, इसमें निकलेगा, तो यहां पर क्या होगा, इसमें नहीं निकलेगा और बच्चों इसमें निकलेगा। मतलब इसमें उल्टा होता है, यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ कि जब उससे कम वेवलेंथ का फोटोन गिरेगा तो यस अधिकतम सीमा है वो, उससे ज्यादा में नहीं होगा। है भाई कि जैसा आप एक जिम में जाते हैं, कहते भैया ऐसा है मुझे वेट लूज करना है, उन्हें भाई साहब अगर आपका वजन 80 किलो से कम है या 80 किलो है तो आ जाओ, हम आपका वजन कम करवा देंगे। लेकिन आपका वजन अगर 81 है ना भाई साहब, तो हमारे बस की नहीं है, यानी कि ये उनकी अधिकतम वेवलेंथ हो गई। उससे कम में आ जाओ, आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा में नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ है। इसकी परिभाषा भी उल्टी है, ये आप इसको समझिएगा। और प्यारे बच्चों ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, बड़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने किया हुआ, इसको पढ़िएगा समझिएगा। अच्छा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉज हैं प्यारे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉज हैं वो क्या जो है दुनिया वालों ने देखे और फाइनली क्या लॉ थे, मैं आपको बता दूं कि प्यारे बच्चों लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला लॉ, फोटो करंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, हो गया। दूसरा लॉ, फॉर एवरी मेटल देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, so that if the falling radiation has frequency less than nu naught, no emission. It is called threshold frequency. दूसरा लॉ। तीसरा लॉ, if falling radiation has frequency more than nu naught, then electron comes out and then its kinetic energy,
मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये तीसरा लॉ। चौथा लॉ ये था कि एज सून एज फोटोन फॉल्स इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, देयर इज नो टाइम लैग। ये देखा गया था कि जैसे ही सूटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन देर नहीं करता बाहर निकलने में। जैसे मैं आपको पिक्चर वाला एग्जांपल दे रहा था कि आप घर में बैठे हुए, आपको जो है ना 200 का टिकट है, पिक्चर देखना बहुत जरूरी है, पापा ने 150 दिए, बैठे रहे, 180 दिए, बैठे रहे, 190 दिए, बैठे रहे, 200 दिए, उठ गए, समझ रहे। और जैसे ही पापा ने जब 300 दिए, भाग गए एकदम। आपको पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जेम में भी हमारी आ गई प्यारे बच्चों। तो फॉर न्यू लेस देन न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। मतलब पापा ने 300 दिए तो खुशी खुशी बाहर आ गए, 400 दिए और तेज कदमों से बाहर आए, 500 दिए उछल के बाहर आए, पापा ने 2000 का नोट दे दिया, जा जिंदगी जी ले बेटा अपनी। पता चला भागते भाग के पहुंच गए सीधे दोस्तों के पास, भागते हुए। कह रहे भाई क्या हुआ, भाग क्यों रहा है? कह रहे यार 2000 रुपये मिल गए, 200 का टिकट है और तुझे पता है ना 1800 में बड़ा मजा आएगा। हाँ यार बात तो सही है। तो अगर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, और जैसे ही फोटोन गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है। हाँ, शर्त यह है कि न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट प्यारे बच्चों। तो ये लॉज हो गए। अब इन लॉज को, हमारे पास 2-3 मिनट है बस, इसमें हम खत्म कर देंगे आपकी क्लास को प्यारे बच्चों। तो हमने आपको लॉज बता दिए। अब इन लॉज को कैसे एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने, उसके लिए आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन दी, वो मैं आपको हाथ के हाथ ही समझा दी। आइंस्टाइन ने कहा था, जो मैंने बताया आपको, कि 1 फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। 1 फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। उसकी थ्योरी ये थी। दूसरी थ्योरी, उसकी थ्योरी में 2 पॉइंट थे। 1 फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी बात उसकी ये थी कि गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी, शर्त यह है कि ऐसा होना चाहिए। ने कहा दुनिया वालों कि गिरने वाले फोटोन की जो एनर्जी है ना, वो इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से खर्च करता है। हाँ, शर्त यह है कि ऐसा होना चाहिए। नोट 500 को मिलना चाहिए, तभी 200 रुपए टिकट के, 300 रुपए एनर्जी के। उन्होंने कहा कि अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो उसने कहा ऐसे में फोटोन की एनर्जी 2 भागों में खर्च होती है, बाहर आने में, और जो बच जाती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसकी जेब में रहती है। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये इक्वेशन हो गई। इसमें डब्ल्यू नॉट की जगह आप लिख दो वो, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स, और के ई मैक्स की जगह लिख दो ईवी नॉट। तो ये भी एक रूप है इसका। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन हो गई, 3 नंबर क्वेश्चन। अब एक सवाल आता है कि आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया, तो वो मैं आपको पहले कर चुका। उन्होंने कहा देखो भैया, करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, वो तो यहां से हो गया। इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटोन ज्यादा गिरेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, हो गया। उन्हीं की दूसरी इक्वेशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि न्यू अगर लेस देन न्यू नॉट है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, मतलब एमिशन नहीं होगा। और अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तीसरा लॉ हो गया। और चौथा जो लॉ था ना कि इंस्टेंटेनियस निकलता है, उन्होंने कहा था उसकी वजह क्या है दुनिया वालों, कि एक तरीके का फोटोन और इलेक्ट्रॉन का इलास्टिक कोलिजन होता है। ये कि जैसे ही फोटोन गिरा, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट का, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ गया, क्योंकि जैसे इलास्टिक कोलिजन में टाइम का कोई गैप नहीं होता बच्चों। तो ये लॉस 3 नंबर के आते हैं। मैंने चारों लॉ आपको बता दिए हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला पॉइंट है उसका। ये दूसरा पॉइंट है। ये उसकी इक्वेशन का रूप है। ये उसकी इक्वेशन का रूप है बच्चों। और इस रूप को ऐसे अगर आप करोगे तो भी हो जाएगा। और दूसरा रूप ये है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे भी बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन को। अच्छा, और इसको आप, हाँ, एक ये रिलेशन देखिए, मैं बता चुका हूं आपको। ये रिलेशन कहलाता है रिलेशन बिटवीन, देखो इसमें ये कांस्टेंट है, कोई बताए ई क्या है? ई क्या है? हाँ, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। बेटा ये कांस्टेंट है, बेटा ये भी कांस्टेंट है, और बेटा ये भी कांस्टेंट है। किसी मेटल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है,
जैसे कि मैंने आपको वो एक टेबल बताई थी, सीजियम मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, प्लेटिनम की सबसे ज्यादा होगी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन बचा? वेरिएबल बचा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी है। तो ये दो वेरिएबल है, और वैसे इसको रिलेशन को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसे इसको कहा जाता है बच्चों। तो ये बात हमने आपको बताई, और आगे चलते हैं। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और खास बात बच्चों, एक और खास बात प्यारे बच्चों, वो ये कि ये जो मैंने आपको वो जो आइंस्टाइन की इक्वेशन अभी आपको बताई ना, के ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, इसी इक्वेशन ने सारा मसला हल कर दिया था। इसको आप वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हो, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, न्यू नॉट बराबर सी बाई लैम्डा डैश। तो ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से भी न्यूमेरिकल आते हैं, और के ई मैक्स को ऐसे लिख दो तो ये भी न्यूमेरिकल आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्वेश्चन में दे रखा है मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, पूछा है कि गिरने वाले फोटोन की वेवलेंथ बताओ, तो इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये इक्वेशन हो गई, रिलेशन सर हमने करा दिया, और ये आपका जो है ये हो गया। अच्छा हाँ, एक बच्चों ये बात और इसको समझा देते बस, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे, बस हो गया, इससे समझा दूं। प्यारे बच्चों, ऐसा होता है कि ये जो एक हमने आपको रिलेशन कराया ना, ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, इसमें वेरिएबल कौन कौन है? वी नॉट और न्यू। तो इसका जो ग्राफ है ना बेटे, ऐसे आता है। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ का स्लोप प्लैंक कांस्टेंट निकालने का काम आता है। ये पेपर में बड़ा आता है बच्चों। अब सुनो कैसे, देखो ऐसा है बेटे कि मैंने यहां पर लिख दिया ए, बस छुट्टी कर रहा हूं आपकी, ये लिख दिया बी, और ये मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक्सेस है, ये हो गया डेल्टा वी नॉट, चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये यहां से यहां तक हो गई चेंज इन फॉलिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। प्यारे बच्चों, स्लोप होता है हमेशा बीसी बाई एसी। इस ग्राफ का स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्लोप निकालो, बीसी बाई एसी। स्लोप हो गया डेल्टा वी नॉट, एसी हो गया डेल्टा न्यू, यानी कि वी नॉट और न्यू के ग्राफ का स्लोप इतना हो गया। अब प्यारे बच्चों, इसको एक तरीके से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट मतलब चेंज निकालना, तो ये हो जाएगा ई डेल्टा वी नॉट बराबर एच डेल्टा न्यू। कि जब डिफरेंशिएट करोगे ना बेटे, कांस्टेंट का जीरो हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन मतलब डेल्टा मतलब चेंज, जीरो कांस्टेंट है ये, यहां पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जैसे अगर लिखा हो 2y बराबर 10x प्लस 40, डिफरेंशिएट करो, इसका जीरो हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहां से देखो डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू कितना हो गया, एच बाई ई हो गया। लेकिन ये तो स्लोप है, डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू को स्लोप कहते हैं, यानी कि एच बाई इज इक्वल टू स्लोप। तो एच इज इक्वल टू स्लोप इंटू ई। ये एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, पेपर में आता है। अच्छा, स्लोप की जो यूनिट है वोल्ट, वोल्ट अपॉन में पर सेकेंड, मतलब वोल्ट सेकेंड। पेपर में क्या सवाल आएगा, आपको स्लोप दे रखा है, मान लीजिए 1.6 इंटू वट एवर वोल्ट सेकेंड, बस खत्म कर रहा हूं क्लास। ये स्लोप दे रखा है और पूछा है प्लैंक कांस्टेंट निकालो। होशियार बच्चा खटाक से ये करेगा और कहेगा मैं तो जानता हूं एच बराबर स्लोप इंटू ई। स्लोप आपने मुझे दे दिया, ई से गुणा करूंगा, खटाक से आंसर आ जाएगा। ऐसे एनसीईआरटी में कई क्वेश्चन है। ये देखो, ये बड़ा ही स्पेशल जो है ना इसका क्वेश्चन है बच्चों। समझे बच्चों? तो इतना हमने आपको कराया और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको कराई। समझिए कि इस चैप्टर का जो सार है मेन